हेलो मेरी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग की 2023 में जो मेंस का आपका पेपर होने वाला, अभी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, ठीक। तो उसी के आधार पे जो पिछला मेंस आपका हुआ था सीएचएसएल का और सीजीएल का, तो उसी में से आपको बेस्ट क्वेश्चन, मतलब टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन इसमें हम ढूंढ के लाए हैं। तो इस पेपर को पूरी देखिएगा और आप मात्र 10 मिनट का टाइम दीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, 1 आप जरूर देखिएगा और 2 को आज 13/8/2023 को रिलीज किया जा रहा है। तो इसको 8 बजे तक आपके चैनल पर डाल दीजिएगा। तो आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जब अब मैं स्लाइड लगाऊं तभी आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितने मतलब अपने एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड हो। जैसे यहाँ पे शब्द अक्षर संख्या पे आधारित प्रश्न है, तो इसको भिन्न बताना है क्या होगा। जैसे 15 × 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिखाई दे रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें भी आपको देखना है कि मतलब इसमें भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे शब्द और अक्षर पे संख्या पे आधारित प्रश्न से IH को RP लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार GJ को क्या लिखा जाएगा। तो G क्या होता है, 7 पे होता है। 7 का 2 गुना करेंगे तो क्या होता है, 14। 14 पे क्या आता है आपका, 14 पे आप देखेंगे तो आपका आएगा क्या, यन आता है। 14 पे यन आता है, ठीक। उसी प्रकार से J है, तो J जब देखेंगे तो यहाँ पे J कितने पे आता है, 10 पे आता है। और 10 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। 20 पे क्या आ जाएगा, T, ठीक। उसी प्रकार I में जब 2 गुना करेंगे तो R होगा, H में R। मतलब आप अक्षर को देख रहे हो, अक्षर के मतलब क्या करना है, अक्षर के अंक को मतलब पहचानना है कि किस अंक पे आता है। उसके बाद से आपको मतलब इसमें अल्फ़ाबेट का पूरा रोल है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। तो N और T क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नेक्स्ट में क्या होगा आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एथेन, मेथेन, एथेन में एथ, मेथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, एटेन, ये सब पढ़े होंगे आप, 10 तक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन क्या हो जाएगा, एक इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आप एक अच्छे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बेहतरीन प्रश्न। जैसे 15 का 2 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 का 4 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 360। और उसी प्रकार जब 360 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 6 जा 4 और 2 बचा और 4 3 12, 12 2 14, 1440 किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। और एक यहाँ पे एक प्रश्न देखिएगा और ये भी आप करने का जरूर प्रयास करिएगा। जैसे शब्द अक्षर और संख्या युग में दिया है, जैसे 549, 538, 189, 318। तो आप इसमें देखेंगे तो एक वर्ग का भी लॉजिक लग सकता है और इसमें एक प्लस का भी लॉजिक। जैसे यहाँ पे 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 और 8 जोड़ेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 दिया, तो इस तरह से ये गलत और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा। और 189 अगर जो वर्ग के आधार पर दिखता है तो 189 हो जाएगा, लेकिन इसमें आप किस पे जाएंगे, क्योंकि ये सारे रूल फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसको बताने का प्रयास करिएगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इनमें से शब्दकोशों का क्रम कौन कौन सा होगा। जब शब्दकोशों का क्रम कहे तो आप एक चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिएगा, और वो चीज़ ये है कि आप कोई भी क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले उसमें कॉमन ढूंढे। जितनी जल्दी आप कॉमन ढूंढोगे उसमें क्वेश्चन को करने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे FAN, फैन, फैन, FA। अब FA और FA तो इसमें सभी में कॉमन है, तो सभी में FA आप इसको यहाँ से मतलब कट कर सकते हो। लेकिन अब आपको नेक्स्ट में देखना है, तो जैसे यहाँ पे फैंटास्टिक देखेंगे तो F के बाद इसमें सबसे छोटा शब्द क्या आ रहा है, उसके बाद यन आ रहा है और इसमें फैंटेसी है। तो आप देखेंगे कि यन के बाद भी इसमें ए आ रहा है, यन के बाद इसमें टी आ रहा है। तो 1 नंबर 2 नंबर क्या आएगा, 1 नंबर पे 2 आएगा, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे फैंटेसी, तो फिर यहाँ पे 1 नंबर आएगा। उसके बाद देखेंगे तो आप 2 और 1 किससे स्टार्ट हो रहा है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो 2 और 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। उसके बाद से 3 कैसे होगा, 3 में जब देखेंगे तो आप यहाँ पे सी क्या है और इसके बाद से यू आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, लाइन बाई लाइन आ जाएंगे। तो 2 1 3 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें विलुप्त संख्या, और इसको भी बच्चे बहुत ही अपने मतलब दिमाग में जब वहाँ पे आ जाता है तो बहुत से कन्फ्यूजन है। जैसे मेरे एग्जाम में आ गया तो मैं भी बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ इससे गुजरा हुआ था। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे 93, 199, 916 दे दिया है, तो ठीक उसी प्रकार 57, 157, 944 दे दिया है।
तो 36 और 42 का क्या होगा आपको ये बताना है। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो 93 और 57, 93 और 57 देखेंगे तो 93 माइनस 57 जब करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा 36 हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक उसी प्रकार 199 में से जब 57 घटाएंगे तो 199 में से 57 घटेंगे तो 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर से 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा 110। तो ठीक उसी प्रकार 9 से 61 में से 9 से 44 को जब घटाएंगे तो आप क्या पाएंगे 17 पाएंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है, बी में सिर्फ दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन शायद ये होगा, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, जिनको अल्फाबेटिकल सीरीज का अभी ये कंसेप्ट नहीं पता है तो जाके वीडियो दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे ए बी सी और ए बी के बाद गैप दिया है, तो फिर उसके बाद यहाँ गैप यहाँ गैप यहाँ पे, तो इसको कैसे देखें। तो सबसे पहले इनको काउंट करेंगे 4 4 8 4 3 12, तो 4 इंटू 3 का यहाँ पे रूल लगेगा या 3 इंटू 4 का। तो आइए देखते हैं किस चीज़ का रूल लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 4 का रूल लगा हुआ है, 3 इंटू 4 का रूल लगा है। कैसे मैंने पहचाना कि 3 इंटू 4 का लगा, जब ए बी और नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आएगा ए बी बी चल रहा है, मतलब एक बार अब इसको हम कट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 3 इंटू 4 का रूल चल रहा है, तो जब 3 इंटू 4 का रूल जब मैंने बता दिया तो यहाँ पे देखेंगे ए और ए के बाद तुरंत क्या आएगा बी आएगा। ठीक उसी प्रकार सी सी दिया है, तो जब सी सी दिया है तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा आपको ये देखना है। तो सी सी डी देखेंगे तो यहाँ पे डी दिया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे जब सी सी डी दे तो यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि ए बी भी यहाँ पे हुआ है तो फिर ये भी यहाँ भी होगा ना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। तो जब नेक्स्ट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बी होगा, और इसके नेक्स्ट में जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे सी होगा, तो यहाँ पे बी ए हो गया, एक हो गया बी ए बी और सी। तो बी ए बी सी किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे दर्पण वाला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे एम एन दर्पण को सही प्रतिबिंब बताना है, तो एम एन दर्पण को इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट वाला इसका मतलब पार्ट क्या होगा। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आए और माइंड में सब सेट करे, तो सबसे पहले दर्पण के फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक चीज़ कॉमन ढूंढना रहता है, और वो क्या चीज़ कॉमन होता है। जैसे यह मेन है, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका सिर्फ किस में जाएगा, जब ये वाला पार्ट जब आप घुमाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा, ये अब इस साइड से बन जाएगा, जैसे ऐसे और ऐसे अब यहाँ पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो इस कॉर्नर पे आप घुमाएंगे तो देखेंगे ना इसमें घुमा है, इसमें तो घुमा है, लेकिन इन्होंने क्या किया आप यहाँ पे बिंदु यहीं छोड़ दिया, तो इसको यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इनको घुमाना है, और घुमाने के बाद यहाँ पे बिंदु ऊपर यहाँ पे बिंदु दिखाई दे रहा हो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक वेन डायग्राम का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे गैस, हीलियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, आपको बताना है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो गैस, हीलियम और एल्यूमिनियम जब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बेस्ट, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि गैस, हीलियम और एल्यूमिनियम में बताना है कि सबसे बेस्ट यहाँ पे कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक हीलियम का आप देखेंगे कि एक पहले एक आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक गैस का मतलब गोला बनाएंगे, उसके अंदर आपका हीलियम आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, एक पदार्थ है, तो एल्यूमिनियम अलग आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ना ही सी में है, ना ही ए में है, ना ही डी में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि इशारे वाले प्रश्न है, और इसमें आपको बताना है, और इस क्वेश्चन को आप जितने जल्दी कर सकेंगे उसको मैं मानूंगा कि सबसे बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने किया। और यहाँ पे रिलेशन बताना है। जैसे यहाँ पे करण का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी नानी, मतलब करण जो है वो इसकी क्या है, नानी है। ठीक है, नानी की पोती या नातिन कर दिए, मतलब नानी की पोती मतलब मेरे मामा की लड़की होगी। ठीक, तो कारण उस व्यक्ति की कैसे संबंधित होगा। तो जब ऐसे मतलब जब ये प्रश्न पूछा है तो आप देखेंगे नाना किससे संबंधित होगा, मतलब उस व्यक्ति नाती, तो उस व्यक्ति के कैसे संबंधित होगा। तो कारण पति है तो कारण उस व्यक्ति से तो नाना होगा ना भाई, तो इसे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें नाना होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका 22 का बी, बहनोई या साला, सॉरी बहनोई या साला कैसे होगा मैं आपको ये बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, नाना नहीं होगा। जैसे एक कारण का परिचय करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी नानी है, मतलब नानी है, नानी के नातिन और पोती के नातिन और नतिनी के
पति हैं, नाती और नतनी के पति हैं, तो सही बात है, नाती और नतनी के पत्नी है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साला और बहनोई का रिश्ता दर्शा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए, और जो कुछ यहाँ पे त्रुटियाँ होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करना। ठीक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।